दूसरा फर्क ये होता है कि आपका जो पैकेट है वो किस बेस पे फिल्टर होगा। जी, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट देता हूँ। इनबाउंड एसीएल और आउटबाउंड एसीएल में क्या फर्क होता है। लेट्स सपोज ये राउटर का एक इंटरफेस है और इस तरफ एक नेटवर्क है, ठीक है। अब इस इंटरफेस के पास जो ट्रैफिक आ रही है वो ट्रैफिक कहलाती है इनबाउंड, इनबाउंड पैकेट या इनबाउंड ट्रैफिक। और इसके लिए जो हम एसीएल यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे वो होगी इनबाउंड एसीएल, ठीक है। और बेसिकली ये वर्क कैसे कर रही होगी, ये इस तरह से वर्क कर रही होगी। ये सिंबल इसलिए मैंने बनाया है कि इसका जो फेस है वो इस तरफ को है, कि ये अपने ही नेटवर्क्स की जो ट्रैफिक है ये उसको देख रहा है। यानी कि ये देख रहा है कि अब मेरे नेटवर्क से इस रूम से बाहर कौन जा रहा है, बट इसका मुंह क्योंकि इस तरफ है, इसको ये नहीं पता चल रहा कि बाहर से आने वाला बंदा जो है वो कौन है, ठीक है। इसको कहते हैं इनबाउंड एसीएल। यानी कि आप एसीएल लगाएं अपने नेटवर्क की तरफ इनसाइड नेटवर्क पर, और फिल्टर किसको करें, अपने नेटवर्क के इनकमिंग पैकेट को। तो उस केस में हम इनबाउंड एसीएल कॉन्फ़िगर करते हैं। आउटबाउंड एसीएल कब कॉन्फ़िगर करते हैं, अगर मैंने इसी इंटरफेस के ऊपर आउटबाउंड यानी कि दूसरी तरफ से आने वाली ट्रैफिक, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं अगर इस तरह का मुंह बनाता हूं ये वाला, तो अब पैकेट बेसिकली इनकमिंग ही हैं, यानी कि ये पैकेट मेरी तरफ ही आ रहे हैं। बट ये वाला जो कॉन्सेप्ट होगा ये आउटबाउंड ट्रैफिक का होगा, इसको आउटबाउंड ट्रैफिक कहते हैं। अब फर्क क्या होता है इनबाउंड और आउटबाउंड में। एन इनबाउंड एसीएल फिल्टर पैकेट्स कमिंग इनटू अ स्पेसिफिक इंटरफेस, यानी कि पहला फर्क जो कि दोनों में तकरीबन सेम है, यानी कि इस केस में भी आपके पैकेट आपकी तरफ आ रहे हैं और इस जो ऊपर मैंने आपको डायग्राम समझाई थी उसमें भी आपकी तरफ आ रहे हैं। बट ये इनबाउंड है, ये आउटबाउंड है। फर्क कहां पे आता है, फर्क आता है बिफोर राउटिंग और आफ्टर राउटिंग। ये जहां पे मैंने लिखा हुआ है इस इंटरफेस पे, यानी कि जो पहले वाली मैंने डायग्राम बनाई थी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पैकेट था और वो राउटिंग प्रोसेस से नहीं गुजरा था। वो जैसे ही अपने दरवाजे तक पहुंचा था उसने एसीएल ने उसको फिल्टर कर लिया। जो कंडीशन लगी हुई थी एसीएल पे, राउटर ने फौरन डिसीजन ले लिया कि आप जो हैं आगे फर्दर जा सकते हैं या नहीं, यानी कि राउटिंग प्रोसेस में आप शामिल हो सकते हैं या नहीं, या इधर से ये आप ब्लॉक हैं आप वापस चले जाएं। लेकिन आउटबाउंड के अंदर क्या हो रहा है, इसके पास जो इनकमिंग ट्रैफिक आ रही है, यानी कि मैं अपने दरवाजे के कॉरिडोर पे खड़ा होकर अब देख रहा हूं कोई बंदा दूसरी क्लास से निकलता है और इस तरह चला जाता है, एक बंदा यहां से आता है और वो भी इस तरफ चला जाता है, इसी तरह। यानी कि आप राउटिंग प्रोसेस जो है उसको ब्लॉक नहीं कर रहे। राउटिंग प्रोसेस से होने के बाद अगर एक पैकेट ऐसे आया, वो राउटिंग प्रोसेस से गुजरा और ऐसे चला गया, आपको इससे कोई कंसर्न नहीं। राउटिंग प्रोसेस होने के बाद अगर पैकेट आपके इंटरफेस की तरफ आता है तो आप उसको ब्लॉक कर दें या परमिट करते हैं। यानी कि आपकी फिल्ट्रेशन कब स्टार्ट हो रही है, राउटिंग प्रोसेस के हो जाने के बाद। तो इनबाउंड एसीएल के केस में फिल्टरिंग होती है बिफोर राउटिंग और आउटबाउंड एसीएल के केस में फिल्टरिंग होती है आफ्टर द राउटिंग। क्लियर हो गया? ओके, आगे चलते हैं। अब हम एसीएल्स के फायदे लिखे हुए हैं, मैं डिटेल में काफी बता चुका हूं, तो इसको आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। और एसीएल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि एसीएल के अंदर यहाँ पे एक चीज बताना जरूरी समझूंगा कि एक स्टेटमेंट होती है उसको कहा जाता है इम्प्लिसिट डिनाई।
यानी कि अभी मैंने आपको कहा था कि जब हम एक ACL बनाते हैं उसके अंदर दो ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या हम स्टेटमेंट लिखते हैं परमिट की, या हम स्टेटमेंट लिखते हैं डिनाई की। अब ACL की एक खूबी है, यानी कि उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये है, खसूसियत ये है कि अगर आप एक ACL क्रिएट कर देते हैं, यानी कि आपने ACL बना दी, तो उसके अंदर जो आखिरी स्टेटमेंट होती है वो इम्प्लिसिट डिनाई होती है। यानी कि मैंने एक ACL बनाई, लेट्स सपोज ये एक मैंने ACL बना ली, अब इसके अंदर मैंने कोई स्टेटमेंट लिखी ही नहीं है, यानी कि ना मैंने परमिट लिखी ना मैंने डिनाई लिखी, तो इसके अंदर एक स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट लिखी होती है पहले से ही, उस स्टेटमेंट को कहा जाता है इम्प्लिसिट डिनाई। यानी कि अगर आप कोई ACL बना देते हैं किसी इंटरफेस के ऊपर और आप उसके अंदर कोई परमिट स्टेटमेंट नहीं देते, तो वो आपकी सारी ट्रैफिक जो है उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इसलिए ACL जो है वो बड़ी एहतियात के साथ बनानी चाहिए, बड़ी एहतियात के साथ उनको प्लेस करना चाहिए। यानी कि आपने ACL बनाई, कोई परमिट स्टेटमेंट नहीं दी, कोई डिनाई स्टेटमेंट नहीं दी, जस्ट क्रिएट किया है, अभी कंडीशन लगाई नहीं है, स्टेटमेंट लिखी नहीं, ACEs बना, ACEs यानी कि एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज अभी डिफाइन नहीं की, लेकिन उस राउटर ने आपकी सारी नेट ट्रैफिक ब्लॉक कर देनी है। बिकॉज ये एक ACL की खसूसियत है कि आप ACL बनाएं उसके अंदर सारा कुछ ब्लॉक हो जाता है। अब आपने जिस जिसको अलाउ करना है उसके लिए एट लीस्ट परमिट स्टेटमेंट जरूर दें। यानी कि अगर आप ACL इस मकसद के लिए बना रहे हैं कि मैंने जी सारी ट्रैफिक ब्लॉक करनी है, तो आपको डिनाई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ACL बाय डिफॉल्ट ये काम करती है। हाँ, अगर आप उसमें से कुछ लोगों को अलाउ करना चाहते हैं तो उस जगह पे परमिट लगा दें कि परमिट दिस होस्ट या परमिट दिस नेटवर्क, दैट्स इट। तो उसके अलावा जो नेटवर्क होगा तो वो तो बाय डिफॉल्ट आपका ब्लॉक्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ACL की बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ACL, एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड ACL और एक को हम कहते हैं एक्सटेंडेड ACL। बहुत आसान सा फर्क है दोनों के अंदर। स्टैंडर्ड ACL जो होती हैं ये बहुत ही बेसिक ACLs हैं, बहुत आसान से हैं, और इसके अंदर फर्क क्या होता है कि स्टैंडर्ड ACL जो हैं फिल्टर IP पैकेट्स बेस्ड ऑन सोर्स एड्रेस ओनली। सोर्स एड्रेस का मतलब ये है कि आपका जो अपना पैकेट है जिस नेटवर्क में आप बैठे हैं वहां का जो पैकेट है, सोर्स IP एड्रेस जो उसके ऊपर लिखेंगे आप, उसकी बेस पर आपका पैकेट जो है फिल्टर हो जाएगा। डेस्टिनेशन IP पे फिल्टर नहीं होगा, प्रोटोकॉल की बेस पे फिल्टर नहीं होगा, पोर्ट नंबर की बेस पे फिल्टर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किस बेस पे फिल्टर होगा, सोर्स IP एड्रेस की बेस पे। तो स्टैंडर्ड ACL उस वक्त बनाई जाती हैं कि अगर हमने पैकेट को फिल्टर करना हो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स IP एड्रेस ओनली, दैट्स इट। तो स्टैंडर्ड ACL प्लेस कहाँ की जाती हैं? एज क्लोज टू द डेस्टिनेशन एज पॉसिबल। स्टैंडर्ड ACL हमेशा जो है वो डेस्टिनेशन साइड पे प्लेस की जाती हैं, बिकॉज वहां जाके आप ये फिल्टर कर सकें कि ये जो बंदा है ये आया कहाँ से है, बिकॉज उसके नेटवर्क ने सोर्स IP लिख के भेजा होगा। फॉर एग्जांपल मैं अपने दरवाजे पे खड़ा होता हूँ, मैं जो बाहर से आने वाले बंदे हैं उनका ये नहीं पूछूंगा कि आपने जाना कहाँ है, मैं ये पूछूंगा आप आए कहाँ से हैं। तो स्टैंडर्ड ACL लगाने का मकसद ये है होता है कि आपने अगर ये पूछना हो कि वो पैकेट बेसिकली उसका सोर्स क्या है, वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड ACL लगाते हैं। जैसे पीछे एक फिगर मैंने दिखाई थी कि सेल्स के लोगों ने
फाइनेंस में नहीं जाना, इंटरनेट पर जाना है, मार्केटिंग में जाना है, तो मैं जो स्टैंडर्ड ACL बनाऊंगा वो फाइनेंस के इंटरफेस पे लगाऊंगा, ताकि फाइनेंस का जो इंटरफेस है वो ये देख रहा हो कि मेरे पास आने वाले जो लोग हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। अब फाइनेंस वाला बंदा जो है, अगर उसके पास इंटरनेट से कोई पैकेट आ रहा है तो उसको जाने देगा, मार्केटिंग से कोई आ रहा है तो जाने देगा, जबकि सेल्स की तरफ से कोई पैकेट आ रहा होगा तो उसको ब्लॉक कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स आईपी एड्रेस, क्योंकि उसका सोर्स आईपी क्या होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का होगा, जिसकी वजह से वो उसको ब्लॉक करेगा। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है स्टैंडर्ड ACL। ओके इसके अलावा स्टैंडर्ड ACL के अंदर नंबर्स होते हैं, जो ये नंबर्स हैं बेसिकली 1 से लेके 99 तक और 1300 से लेके 1999 तक, ये नंबर्स कहलाते हैं स्टैंडर्ड ACL नंबर। और एक्सटेंडेड ACL क्या होते हैं, इनके ये नंबर्स होते हैं 100 से 1999 तक और 2000 से 2699 तक, ठीक है। और ये फिल्टर करते हैं पैकेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल एट्रीब्यूट्स लाइक सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, TCP, UDP पोर्ट्स, इसके अलावा प्रोटोकॉल की टाइप्स पे, ठीक है। तो ये देखें, अगर आपने सोर्स आईपी के अलावा किसी और बेस पर आपने फिल्ट्रेशन करवानी है तो फिर आप स्टैंडर्ड ACL यूज नहीं कर सकते, फिर आपको एक्सटेंडेड ACL ही यूज करनी होगी। और एक्सटेंडेड ACL जो हैं वो should be placed as possible to the source of the network, source of the traffic denied। तो मैं बता रहा था दो तरह की ACLs होती हैं, एक स्टैंडर्ड ACLs होती हैं और एक एक्सटेंडेड ACLs होती हैं। फ़र्क क्या होता है, एक तो नंबर्स का फ़र्क होता है, ACL के नंबर मुख्तलिफ हैं। दूसरा फ़र्क ये होता है कि आपका जो पैकेट है वो किस बेस पे फ़िल्टर होगा। स्टैंडर्ड ACL के अंदर सिर्फ सोर्स IP की बेस पे फ़िल्टर होता है, इसके अलावा किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की बेस पर अगर आपने पैकेट को फ़िल्टर करना है तो वो एक्सटेंडेड ACL की बेस पर ही हो सकता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड ACL जो हैं वो डेस्टिनेशन साइड पर प्लेस की जाती हैं और एक्सटेंडेड ACL सोर्स साइड पर प्लेस की जाती हैं।